समझे। मैं तो मतलब कर रही हूँ, मुझे भगवान ने ये रास्ता दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक रास्ता दिखाया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये हिम्मत मुझे इन लोगों से मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं मुझसे, और मैं जब देखती हूँ कि ये खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं क्यों मतलब कुछ भी करके इनको और आगे जितना बढ़ा सकते उतना कर सकते। लेकिन ये तो एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक तरह से मैं अपने आप को हील कर पाती हूँ हर दिन जब किसी को देखती हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक हिस्सा आगे बढ़ रहा है, और उससे मुझे खुशी मिलती है। और इससे हमें बहुत कुछ होता है, हमें बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, लेकिन हर दिन बहुत सारी खुशियाँ भी मिलती हैं। एनएफएच द्वारा 19 फरवरी को उल्वेनोड के साई मंदिर में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में साई मंदिर वाहड़ के संस्थापक रविशेद पाटिल ने आकर एसिड अटैक पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही रविशेद पाटिल ने एलएफएच के नमिता शर्मा को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। रविशेद पाटिल ने यह भी कहा कि नमिता शर्मा जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम करती है, हम उनके साथ साथ खड़े हैं। इसी प्रोग्राम में एसिड अटैक से पीड़ित तकरीबन 20 से 22 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जब हमने नमिता शर्मा जी से बात की तो उन्होंने बताया, समाज में बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी हर वर्ष कुछ ना कुछ वो मदद करती रहती हैं। इस साल अपने जन्मदिन के मौके पर नमिता शर्मा ने एसिड अटैक पीड़ितों के लोग बुलाकर कुछ पल उनको खुशी का एहसास दिलाया। साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर इन पीड़ितों को बड़े से बड़े तोहफा दिया। इस तोहफे में वॉशिंग मशीन, टीवी, सिलाई मशीन, स्मार्टफोन भी तोहफे में दिए गए। जब हमने इन पीड़ितों से बात की तो उन्होंने कहा, इस तरीके से कार्यक्रम में वो बहुत बार गए हैं, लेकिन जो खुशी उनको यहाँ आकर मिली वो काबिले तारीफ है। और कहा कि साई मंदिर वाहड़ में बहुत ही अच्छा लगा, कुछ पल बिताना उनके जीवन का एक सबसे सुनहरा मौका उनको मिला। रविशेद पाटिल ने हमसे बात करते हुए कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। रविशेद पाटिल ने एनएफएच टीच की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही राजू मुंबईकर, जो कि रायगढ़ भूषण है और समाज के लिए वो काम करते रहते हैं, राजू मुंबईकर ने ऐसे कार्यक्रम के लिए दिल से दुआ दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एनएफएच की नमिता शर्मा जी ने यह कार्यक्रम रखा है, इसी तरीके का प्रोग्राम एक्चुअली अपने जन्मदिन पर लोगों को करना चाहिए। आइए देखते हैं वहाँ की एक झलक।
17वा वाढदिवस झाला. सैल्यूट करते आपको कि 17 साल ये काम करते हैं और आपकी उम्र में नहीं पूछूंगा, लेकिन इतनी ऊर्जा किधर से आती है आपको? आणि तुमच्यात सुद्धा ते ऊर्जा भेटतात. आमच्या इथं साई मंदिरला चालत येणाऱ्या आमच्या त्या ताई आहेत. म्हणजे पहिल्या काय होत्या, आता काय आहे ते ओळखत नाही. एवढं त्यांनी म्हणजे स्वतःला रिड्यूस करून घेतलेलं आहे मीन्स तुम्ही केलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं मी फिटनेसचा जो फंडा आहे तो त्याच्यातूनच मी जाणतोय. तर एक उदाहरण असं असेल, तुम्ही सुद्धा मेहनत करा, नुसतं घरी बसून होणार नाही. आणि खऱ्या अर्थानं आज चांगलं काम करतायत. मॅम, तुम्हाला मनापासून धन्यवाद की आज हे वैभव तुम्ही सर्व पूर्ण इंडियातून एकत्र केलेलं आहे. ही साधी गोष्ट नाहीये. आणि कुणाला आणलंय म्हणजे गोर गरीब काय, आणि अशी आपण म्हणजे कुणाच्याही डोक्यात ही कल्पना सुद्धा आली नसेल की अशा माणसाला एकत्र करायचं. आणि उगाचच करायचं म्हणून नाही, तर आपण ज्या वेळेला त्यांना फूल देत होता, त्यांना ओवाळणी करत होता, त्यांच्या गला भेट करत होता, यानी कि गले मिल रहे थे, ये कौन करता है? क्रेझी मॅम, खरं सांगतोय, जबरदस्त काम. मी साई देवस्थान साईनगर बहाल करून मनापासून शुभेच्छा देतोय की साई तुम्हाला उदंड आयुष्य देवो. आणि ही पिढी नाही, दुसरी पिढी सुद्धा तुम्ही घडवून राहा, अशा पद्धतीने तुमच्यातून काम हो ही प्रार्थना करतोय. बड्डेच असेल किंवा काहीतरी असेल, पण ह्या लोकांसाठी तुम्ही जी ही सेवा केलेली आहे आणि अप्रतिम, मला सांगताना ऊर भरून येतोय की तुम्ही अशा पद्धतीची सेवा मॅम जी केलेली आहे. 1 तास आणखी बोलेल तरी पण कमी पडेल. ये ऊर्जा रहती है इनके लाभों पे. जबरदस्त जोरदार तालियां देंगे अपन. दिन भर कार्यक्रम है, कार्यक्रम इधर दिन भर है. दिन भर आप यही ऊर्जा से रहेंगे. मैं 10 बजे आगे इधर से निकला, लेकिन वही ऊर्जा आपके मुंह पे देख रहा हूँ. अभी 1 बज गया तो भी वही ऊर्जा है. ऐसे ही काम बहुत बढ़िया तरीके से आप करते रहेंगे. मैं साई देवस्थान की तरफ से मैं राजू मुंबईकर, शनि कुमार पाटिल, हमारे कड़ू साहब और हमारे अजय दापोलकर, इन सभी लोगों को जो कि हमारे ये हाथ है और हमेशा अच्छे काम के लिए ये हमेशा दौड़ते हैं. 2 लाईनी बोलेल मी, दोस्तीवर असतील पण तरी सुद्धा माझ्या माता भगिनी आहेत, त्यांच्यासाठी दोस्तीच्या गाण्यावर फक्त तशा पद्धतीचं मी साथिया सुन जाना कहीं कसम है तुझे हो न जाना.
सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। खानजी, मी साईंना प्रार्थना करेल की नमिताताईंसारखा हर रोज कुणाचा तरी वाढदिवस असावा आणि त्यांच्यासारखं कोणीतरी कार्य करायला पाहिजे आणि ह्या अशा लोकांचं भलं व्हायला पाहिजे. आज आपण संकल्पना ही जी त्यांनी घेतलेली आहे, म्हणजे जे ॲसिड ज्यांच्यावर फेकलेलं आहे किंवा अशा पद्धतीचं ज्यांच्यावर एक प्रसंग आलेला आहे, त्यांना पूर्ण भारतामधून त्यांना इथं बोलावणं आणि त्यांचा सर्व खर्च करणं. तुम्हाला काय पाहिजे, तुमच्या काय विशेष आहे, म्हणजे कोणी बोललं फ्रीज पाहिजे फ्रीज, टी व्ही पाहिजे टी व्ही, किंवा आपण बघितलं आता सगळं सामान तिथं त्यांनी आणलेलं आहे आणि प्रत्येकाला मोबाईल, नवीन मोबाईल. म्हणजे एवढं कोण करत आहे या दुनियेत. आणि आज मॅमने केलेलं आहे आणि त्यांचं खरोखर कौतुक करतो आहे की त्यांच्याबरोबर एवढी मोठी टीम आहे. त्यांनी जे काम केलेलं आहे जबरदस्त अप्रतिम काम आहे. कर्जत ठिकाणी कुठलं तरी गाव घेतलेलं आहे आणि पूर्ण गाव त्यांनी एक हे घेतलेलं, दत्तक म्हणून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीचं काम करणारी परमेश्वराला, साईंना मी विनंती करतो आहे आजच्या दिवशी, त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांना उदंड आयुष्य मिळो आणि ह्या आयुष्य मिळालेल्या आयुष्यात त्यांनी असं चांगलं गोरगरिबांसाठी चांगलं काम करावं ही साईचरणी प्रार्थना आहे. आणि पुन्हा पुन्हा मी सांगेल की राजू मुंबईकर आमचे असतील तशा पद्धतीतच मी मध्ये आहे. एकीकडं बहीण आहे माझी, एकीकडं माझा मुलगा आहे. अशा पद्धतीची काम करणारी माझी हे हात आहेत सर्व. तशा पद्धतीचे हात वाढवत आणि चांगली सेवा ती घडत राहो आणि लोकांवर कोणावरच प्रसंग येऊ नये. पण प्रसंग आला तर प्रसंग अवदान दाखवून, जशा माझ्या बहिणीने काम केलेलं आहे तशाच पद्धतीने प्रत्येकाने ह्या फील्डमध्ये उतरायला पाहिजे आणि त्यांची सहायता करायला पाहिजे, सहकार्य करायला पाहिजे असं मला मनापासून वाटतं आहे. पूर्ण टीमसाठी मनापासून शुभेच्छा की एक बहिणीचा वाढदिवस म्हणजे पैसे कोणाकडे कितीही असतात पण अशा पद्धतीत करणं हे साधी गोष्ट नाही. आणि त्याने जो वाढदिवस साजरा केलेला आहे त्याला माझा सॅल्यूट आहे. असेच वाढदिवस प्रत्येक वर्षी यावेत. आणि पुढचा वाढदिवस आहे तो साई देवस्थानच्या वतीने त्यांचा वाढदिवस आम्ही त्यांना इथं बोलावणार आहोत आणि फार मोठा उत्साहात वाढदिवस साजरा करणार आहोत. मनापासून पुन्हा एकदा ताईंना शुभेच्छा आणि अशीच त्यांची उत्तराउत्तर कीर्ती गाजत राहो. मी प्रेसच्या माध्यमातून, आपल्या प्रेसच्या माध्यमातून विनंती करेल की असं काम तुम्ही लोकांपर्यंत न्यायला पाहिजे आणि समाजातील अनेक लोक म्हणजे इथं उतरली पाहिजे आणि गोरगरिबांची सेवा व्हायला पाहिजे. पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा. देखो, जय शिवराय. आज जो यहाँ पे नमिता मैम ने प्रोग्राम रखा है और जो उनके साथ में सब देवियाँ है उनके साथ में, एक्चुअली वो ताकत है एक उनके साथ में, तो उनकी उसकी प्रेरणा मिल रही. दूसरी बात, जो जिनके ऊपर ये जो प्रसंग आया है उनके ऊपर, ऐसे लोग के लिए जो उनकी इच्छा है उनको सामान देने का काम जो कर रहे हैं आज, ये सबसे बढ़िया काम है. और भगवान करे, आपको तो मालूम है, भगवान तो हमेशा कहते हैं कि जिनके ऊपर ऐसा कुछ ये आ जाए, आफत आ जाए, तो उनके पीछे हम लोग खड़े रहना चाहिए. क्योंकि भगवान ऐसे लोग में ही बैठे, इनकी सेवा करो तो भगवान की सेवा हो गई. ये सोच के आज नमिता मैम उसकी सेवा कर रहे हैं. इतने भी लोग देख के हमें भी शौक लग गया. और जो सामान देखा, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ब्रेड है, ये सब देख के थोड़े शॉकेट हो गए कि एक इंसान इतने लोग के लिए जो यहाँ से सबको जमा करके उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है. सो मैं यही कहता हूँ कि देखो, आपके पास पैसा, खाली पैसा रहने के उसका मायने नहीं रखते. आपके पास थोड़ा बहुत ना क्यों होए, उसमें से 1% में आप गरीबों को बांटते हैं तो सबसे बढ़िया सेवा है वो, जैसे आज नमिता मैम कर रहे हैं. सो थैंक यू. एक चीज़ मैं कहूँगी कि इतना अच्छा सोच रखने वाला और इतना बड़ा काम करने वाला, मतलब मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि एक होता है कि लोग इवेंट करते हैं कि उनको फैशन शो करा दिए, और ये आज का दिन सर्वाइवर्स के को खुश रखने का है, उनको उनका दिल का इच्छा पूरा करने का है और उनके परिवार वालों के साथ मिलजुल के हंसने, गाने, खेलने का है. तो मुझे लगता है ये बहुत ही अलग सा
इवेंट है और काम है जो मैं पिछले 10-11 साल से काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे इवेंट में मैंने मतलब एसोसिएट करके और वो काम किया है, लेकिन आज जितना खुश मैं ये सारे सर्वाइवर्स को यहाँ पे देख रही हूँ मैंने और कहीं नहीं देखा है। तो अलग अलग सी खुशी है और इतना अच्छा काम कर रही हैं कि किसी की इच्छा पूरी करनी है। तो मैं साईं बाबा से ये प्रार्थना करूँगी कि इनकी दिल की हर एक इच्छा पूरी हो। और जो इतना बड़ा कर रही है, दूसरों की दिल की इच्छा पूरी कर रही है, हर इच्छा पूरी हो, यही मैं प्रार्थना करूँगी। ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम, ये जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के साइड से शुरू करें तो इससे बड़ी ब्लेसिंग इनको कहीं नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग ऊपर वाले की रहेगी तो सबकी रहेगी। और ये एक बहुत अच्छी जगह है, रवि पाटिल जी हैं, सबका एक सहयोग होना वो इट्सेल्फ एक ब्लेसिंग के बराबर है। तो ब्लेसिंग के साथ शुरुआत जब करते हैं ना तो आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। मेरा हर साल कोशिश रहती है कि सोसाइटी के कोई भी एक छोटे से पॉइंट को पकड़ के अगर हम उनको चैरिटी या जो भी आप सोचो हेल्प कर पाए, क्योंकि हम हर जगह एक साथ नहीं कर सकते, तो एक एक टॉपिक लेके हम उस दायरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये भी सोसाइटी के पार्ट हैं और इनको हम हेल्प कर सकते हैं। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, मैं एक सोच है, मेरे साथ जो जनता और सोच है, फिर उससे मल्टीप्लाई होते 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 एक बहुत बड़ा दायरा बन जाएगा। और जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको प्यार की ज़रूरत है, वो लोग आगे आएंगे। कईयों के माइंड में होता है खाली गरीबों को खाना खिलाओ तो उनका ये काम दान का हो गया, पर ऐसा नहीं है। दान कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, खाली खाना खिलाना एक दान नहीं है। दान के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लोग हैं। अगर ये वेल टू डू फैमिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हर इंसान को आज की डेट में इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये थोड़े विक्टिमाइज्ड बोलेंगे, सर्वाइवर्स बोलेंगे, या थोड़े से सोसाइटी के एक पार्ट हैं जिनको पब्लिक से प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो वो प्यार मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर वाले तो दे ही देते हैं, ये मुझे ऊपर वाला देता है, मुझे भी नहीं पता कहाँ से ये चीज़ आती है मुझे नहीं पता, आ जाती है, टाइम पे आ जाती है। मैं उसी का शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये राह दिखाने वाला, ये सब ऊपर वाला करके देता है। मैं ऐसा सोच के नहीं चलती हूँ कि ये करना है, लेकिन अपने आप ही वो चीज़ें सामने मेरे आती जाती हैं और मैं करती जाती हूँ। ये लोग मशीन है या सिलाई मशीन, हर चीज़ है। ये लोग 18 लोग हैं और मैंने इनसे पूछा था कि आपको ज़िंदगी की क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो आप एक लिस्ट दे दीजिए। हमने कोशिश की कि उनकी लिस्ट हम पूरी कर पाएँ। के बारे में तो सब क्या होगा रवि, अभी जो मैंने सुना, मतलब उनके लिए अलग से एक आदर सत्कार निकल रहा है। मैं उनको पहली बार यहाँ आ गए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 4 चांद लगाए वो और ऊपर है, और जो बोल के गए उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। वो जो बोल के गए हैं उससे उनका ही साइन है कि वो खुद एक कितने नेक इंसान है, और वो खुद ही इसी फील्ड में है, तो वो आगे हमको भी करते रहेंगे। वो समझ पा रहे हैं मुझे। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़, उल्वे।